हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ली शेटरल प्रिंसिपल फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन कंडीशन फॉर गेटिंग yield ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस. सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर हम इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस की बात करें तो वहां पर yield ऑफ द प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए. बेसिकली yield ऑफ द प्रोडक्ट दो ही हो सकता है, या तो आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, या तो मैक्सिमम होगा और या फिर आपका जो yield होगा वो मिनिमम होगा. बट अगर मैं बात करूं अपनी इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस की, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन को डन करा रहे हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम यील्ड मिले. बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ली शेटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे होगा. सो यूजिंग द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर मैं की कंसेप्ट की बात करती हूँ, वी अप्लाई द ली शेटरल प्रिंसिपल. हम यूज करेंगे की कंसेप्ट में अपना ली शेटरल प्रिंसिपल. सो दिस इज द ली शेटरल प्रिंसिपल. अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको फॉरवर्ड रिएक्शन कराना है या आपको बैकवर्ड रिएक्शन कराना है. ये सब कैसे होता है, ये सब ली शेटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है. तो मैं की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती हूँ. वेल, ली शेटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन हो रही है, सपोज ए प्लस बी आपका इक्विलिब्रियम में है सी प्लस डी के, तो बेसिकली अगर आप यहां पर कोई चेंज करते हो वेरिएबल में, यू नो द चेंज इन एनी वेरिएबल, अगर आप चेंज कर रहे हो इन अ वेरिएबल लाइक आपके पास कैसा वेरिएबल होगा, लाइक जैसे आपका प्रेशर चेंज कर दिया आपने, वॉल्यूम चेंज कर दिया आपने, टेम्परेचर चेंज कर दिया आपने, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया. सो इक्विलिब्रियम मेरा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बच्चों, जिस डायरेक्शन में वो उस इफेक्ट को या उस चेंज को क्या कर दे, अंडू कर दे, यानी खत्म कर दे. तो बेसिकली अब मुझे चेकआउट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि एक इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस के लिए हमें सिर्फ देखना है कि हमें फॉरवर्ड रिएक्शन मिलना चाहिए. हमारा मेन मोटिव रिएक्शन का यही होगा कि हमें फॉरवर्ड, सपोज कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो प्रोडक्ट बनाने का मतलब है कि यहां पर आपका जो रिएक्शन है ए प्लस बी गिव टू द मोर एंड मोर सी एंड डी, आपका ए और बी सी और डी बनाए. ऐसा ना हो कि सी और डी मिलकर ए और बी बना रहे, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ना हो. हमारा यहाँ पर मेन मोटिव रहेगा, या की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यही है कि हमें मिनिमम करना होगा. हम चाहेंगे कि हमारा मिनिमम इफेक्ट हो, है ना. यहाँ पर हम चाहेंगे कि हम डिमिनिश कर दें या मिनिमम कर दें, मिनिमाइज कर देते हैं कौन सी कंडीशन को, जो बैकवर्ड को फेवर कर रहे हैं. मिनिमाइज द कंडीशन विच गिव्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, मिनिमाइज द कंडीशन जो बैकवर्ड को प्रमोट कर रही होंगी. तो मतलब कुल मिलाकर हमें क्या करना है, हमें अपनी रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड कराना है. सो वेल, अगर मैंने की कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं की कंसेप्ट का क्या यूज करूंगी, की कंसेप्ट को यूज करूंगी और यहां पर आपके सामने इसका एक एप्लीकेशन पार्ट बताऊंगी. द एप्लीकेशंस, बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ ली शेटरल प्रिंसिपल. ओके, तो मैं ली शेटरल प्रिंसिपल का अगर एप्लीकेशन पार्ट की बात करूं, प्रिंसिपल, ओके, ली शेटरल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या होगा, टू प्रिडिक्टिंग द मैक्सिमम, टू प्रिडिक्टिंग द कंडीशंस फॉर गेटिंग मैक्सिमम, या फॉर गेटिंग द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो अब कौन कौन सी कंडीशन होगी, वेल मैं आपको बताती हूँ फॉरवर्ड के लिए. सपोज मेरे पास अगर मैं क्या करती हूँ, एडिशन, फर्स्ट केस आएगा मेरा, अगर मैं एडिशन करती हूँ, ऐड करती हूँ रिएक्टेंट में, अगर मैंने रिएक्टेंट के साइड पर बच्चा कुछ ऐड किया, तो ऐसे में मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. ओके, ली शेटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहां पर आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है आपको मैक्सिमम यील्ड मिलेगी. तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम यील्ड मिलने वाली है. स्टिल अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, दूसरा क्या होगा फॉरवर्ड के लिए, अगर आप क्या करते हो, रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, अगर आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, मैं कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, तो अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा. तो उस सिचुएशन में भी आपका क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, और ऐसे में भी आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम यील्ड मिलने वाला है. ओके, नाउ ये तो हो गया कंसंट्रेशन की बात. अगर अब मैं बात करती हूँ, एक और तरीका होता है, क्योंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, तो सेकेंड जो केस आएगा
वो आ जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कि अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक केस हुआ, ठीक है, अगर मेरी जो रिएक्शन हुई वो एक्सोथर्मिक हुई, तो अगर एक्सोथर्मिक केस है, एक्सोथर्मिक केस के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। अगर मैंने अपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो देखो ये कुछ कंडीशंस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जिनसे आप मैक्सिमम यील्ड बना सकते हैं। अगर आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, अगर आपके पास यहाँ पर रिएक्शन जो है वो आपकी एंडोथर्मिक हुई, तो वहां पर आपका जो टेम्परेचर है आपको इंक्रीज करना होगा अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप चाहते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो। ओके, अब थर्ड पॉइंट और आता है प्रेशर की। अगर हम बात कर लेते हैं प्रेशर की, तो बेसिकली प्रेशर का क्या सीन होगा, व्हेन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन द केपी विल आल्सो इंक्रीजेस। सो अगर हम प्रेशर की भी बात करें ना, तो आपके पास यही आएगा कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, ये आपका ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। सो यहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस की बात करी है, या हम कहें अगर अपने की कंसेप्ट की, तो मैंने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन के इफेक्ट को अंडू करके अपना फॉरवर्ड रिएक्शन बनाया है। क्यों फॉरवर्ड बनाया है, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन एप्लीकेशन यही है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम यील्ड गेन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल में पर्पस हमारा यही होता है कि हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिले। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे रिएक्टेंट में एड ऑन कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट को रिमूव कराना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज, एंड वन मोर केपी आपका इंक्रीज करेगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।